नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर जुड़ी है पत्रकारों पर हुए हमले की, जिसमें अब गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें से एक व्यक्ति वो भी शामिल है जो कि सोनाली फोगाट मर्डर केस में प्राइम अक्यूज रहा है। दूसरी खबर जुड़ी है कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन से, जो प्रदर्शन किया गया कांग्रेस सेवा दल के द्वारा। जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के गुरुग्राम के उनकी अध्यक्षता में यह प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट था गुरुग्राम सिविल अस्पताल के निर्माण को लेकर। तो दोनों खबरों पर एक एक करके आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की, जिसमें हमला हुआ है पत्रकारों पर और 2 पत्रकार जब कवरेज करने पहुंचते हैं तो जो बदमाश है वो उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं और यहां तक कि गोली मारने की भी धमकी देते हैं। ये पूरा विवाद शुरू होता है, तारीख है 22/11/2025 को सुबह के करीब 7:30 बजे हैं और 2 पत्रकार पहुंचते हैं जो कि स्थानीय पत्रकार हैं। गुरुग्राम जिले के सेक्टर 49 में एक आहता है और वहां पर उन्हें खबर मिली कि यहां पर आफ्टर पार्टी यानी कि सुबह के समय एक पार्टी हो रही है, जिसको सोशल मीडिया पर उसके पोस्टर जारी किए गए। आफ्टर पार्टी के नाम से लोगों को इनवाइट भेजा गया। गैरकानूनी तरीके से ये पार्टी हो रही है और इस पार्टी में जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई हो रही है। और जैसे ही ये दोनों पत्रकार कवरेज करने पहुंचते हैं, सेक्टर 49 के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक आहता है हाचा नाम से। वहां पर जब ये पहुंचे तो जो लोग थे वहां पर, स्टोर मैनेजर था और जो बाकी बाउंसर्स थे, वो बाहर आते हैं और इनसे बहस करने लगते हैं। थोड़ी देर ये बहस होती है और इसके बाद इनके साथ मारपीट होती है। पत्रकार की गाड़ी को भी तोड़ा जाता है और इसके बाद पत्रकार आते हैं और वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कंप्लेंट सेक्टर 50 गुरुग्राम का जो थाना है वहां पर दर्ज की गई और 22 तारीख को ही ये कंप्लेंट की गई थी और इसमें कल एक्शन हुआ है। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक शख्स जिसका नाम गुरुग्राम पुलिस ने अपने प्रेस नोट में भी लिखा है। 2 लोगों का नाम है। पहला नाम है पहचान आरोपी की सुखविंदर निवासी मंडोला, जिला चरखी दादरी। अब ये वही सुखविंदर है जो कि सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार रही, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार महिला नेता थी, हरियाणा से आती थी। उनका मर्डर हुआ गोवा में और वहां पर उन्हें जो है कुछ ड्रग्स दिया गया। उसके बाद उनकी बॉडी पर पोस्टमार्टम में कुछ निशान भी मिले, फोर्सफुल इंजरी के वो निशान थे। इसके बाद 2 लोगों को इस पूरे केस में आरोपी बनाया गया। केस सीबीआई के पास है। एक सुखविंदर है और दूसरा है सुधीर सांगवान। सुखविंदर सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर है, इसे बेल मिल चुकी है और अब यही सुखविंदर सिंह इसी आहते में भी मौजूद था जहां पर पत्रकारों के साथ न केवल उसने बहस की बल्कि उनको गोली मारने की धमकी दी गई और उनके साथ मारपीट तक की नौबत आ गई। पत्रकार की गाड़ी को तोड़ा गया और इसी सुखविंदर को आप जमीन पर जो 2 शख्स बैठे हैं उसमें से एक सुखविंदर है, इसको गिरफ्तार किया है गुरुग्राम पुलिस ने। और जो दूसरा शख्स है जिसकी पहचान हुई है गौरव तनेजा, जो कि रोहतक का निवासी है लेकिन फिलहाल सेक्टर 72 गुड़गांव में रहता है, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये जो पूरा नेक्सस है इन लोगों का, ये इस तरह की पार्टियां गुड़गांव में कराते हैं जो कि आफ्टर पार्टी, जिनको रेव पार्टीज भी कहा जाता है, जहां पर लोगों को नशा और इस तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। और जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम गौरव तनेजा है, इसको जीटी के नाम से भी जानते हैं लोग और क्लबिंग सर्कल जो है गुड़गांव का, उसमें ये आदमी काफ़ी फेमस है और इसका निकनेम जीटी है, जो कि इसका गौरव तनेजा से आया है और इसी नाम से ये क्लबिंग सर्कल में काफ़ी फेमस भी है। तो पत्रकार जो हैं उनकी शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने एक्शन लिया और इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जो क्लब्स हैं, इस तरह की जो पार्टीज़ हैं, वो ये पहला मौका नहीं है जब पत्रकारों ने इसका खुलासा किया है। कई बार हमने देखा है कि गुरुग्राम जिले में इस तरह के वाकया सामने आते हैं जहां पर या तो गैरकानूनी तरीके से कोई पब या क्लब चल रहा होता है या फिर उसमें जो निर्धारित समय है उसके बाद भी पार्टी जारी रहती है या फिर उसमें इस तरह के जो प्रतिबंधित ड्रग्स है उनकी सप्लाई की जाती है। तो इन सब पर जो है गुरुग्राम शहर में रोक कब लगेगी? नए जो डीजीपी हैं वो अपराधियों की धरपकड़ के लिए तो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो काम कर रहे हैं जो कि न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि गैरकानूनी भी है, इन लोगों पर कब शिकंजा कसेगा? बहरहाल अब देखना होगा कि जो 2 लोग पकड़े हैं क्या इनके साथ आगे होता है, कितने दिन की इनको सजा होगी या फिर सुखविंदर का जो इतिहास रहा है, सोनाली फोगाट मर्डर केस में वो जमानत पर बाहर है, उसे बेल मिल चुकी है, अब एक और मुकदमा हुआ है और हो सकता है कि इसमें भी वो किस दिन जमानत पर बाहर आ जाएगा और वो यही ज़िंदगी उसकी दोबारा से कंटिन्यू करे और अब उसको सबक मिलेगा या नहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई में, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा।
दूसरी खबर आई है गुरुग्राम से ही, वो भी सिविल अस्पताल से जुड़ी है। गुरुग्राम का सिविल अस्पताल जो कि नया बनना है उससे जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी का जो सेवा दल संगठन है उसने प्रोटेस्ट किया। एक दिन की ये सांकेतिक भूख हड़ताल थी और इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुरुग्राम से जो चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का, गुरुग्राम लोकसभा का कैप्टन अजय यादव, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि चुनावी वायदा भारतीय जनता पार्टी अपना भूल गई है। उन्होंने निशाना साधा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव। कहा कि पिता केंद्र में मंत्री है, बेटी हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है, बावजूद इसके उनके क्षेत्र में अभी तक इस सिविल अस्पताल का निर्माण नहीं हो सका है। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये तो हुई कप्तान साहब की बात और कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट की बात, लेकिन अब बात करते हैं इस पूरी अस्पताल की टाइमलाइन को लेकर, क्योंकि गुरुग्राम जो जिला है उसमें आप देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, नामी ग्रामी प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पे है पूरे गुरुग्राम जिले में, और वहां अस्पताल में भर्ती होने से लोग डरते हैं। और वैसे तो जेन्युइनली हर जगह ही लोग अस्पताल में कोई क्यों ही जाना चाहेगा, लेकिन यहां पर तो आदमी अगर बीमार भी होता है तब भी वो जाने से डरता है कि अगर उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो समझो कि उससे लाखों रुपए जो है वो वसूली की जाएगी, क्योंकि बेहद महंगे अस्पताल गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। लेकिन सिविल अस्पताल के नाम पर एक हॉस्पिटल है जिसमें इतने ज्यादा पेशेंट आते हैं कि वहां जो है नंबर ही नहीं आ पाता लोगों का, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, उसकी हालत बेहद खस्ता है। लिहाजा नए हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल का प्रपोजल था और वो नया हॉस्पिटल अब तक बना नहीं है। इसकी टाइमलाइन ये है, साल 2015 में पहली बार इसका जिक्र आया। जिक्र तब आया जब जो पुरानी बिल्डिंग थी वो उसका प्लास्टर गिरने की घटना हुई। एक साल में 5 से 6 बार प्लास्टर गिरा। इसके बाद बिल्डिंग को जो है वो खतरनाक माना जाने लगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लेटर लिखा। फिर उसके बाद जो प्रदेश सरकार है उसने बिल्डिंग को कंडम घोषित किया और कहा कि नई जो बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी, पुरानी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। लेकिन पुरानी बिल्डिंग के गिराने के बाद से आप देखिए लगभग साल 2017 के आसपास जो है ये बिल्डिंग, माफ कीजिए साल 2018 में ये बिल्डिंग गिराई गई, लेकिन उसके बाद से वहां पर निर्माण कार्य चालू नहीं हो सका। जो बिल्डिंग गिराई भी गई उसकी जगह पार्किंग चल रही है, वहां पर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, लेकिन अस्पताल कहां है जो कि 400 बेड के अस्पताल का प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक नहीं बना है। साल 2018 में 400 बेड का कंसेप्ट जो है वो लाया गया। जमीन, बजट और मंजूरी वो साल 2018 तक अटकी रही। कहा कि डीपीआर तैयार हो रही है। इसके बाद एक बीच में यह आ गया कि एक स्कूल है बगल में जिसकी जमीन इस अस्पताल के लिए चाहिए, 2 एकड़ जमीन स्कूल से ट्रांसफर होगी। अब देखिए कि स्कूल भी सरकारी महकमे का ही है, सरकार का स्कूल है और वो अपनी जमीन ट्रांसफर नहीं करवा पा रही, यानी सरकार ही एक महकमे से दूसरे महकमे को जमीन नहीं दे पा रही है। इसलिए प्रोजेक्ट फिर अटका। साल 2018 के बाद फिर 2020 आ गया धीरे धीरे और अब भी इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में, 2019-20 का जब चुनाव आया विधानसभा का, तब भी यही प्रॉमिस था कि हम सिविल अस्पताल बनाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 2015 से फाइल चली थी, यानी 4 साल बीत चुके थे। इसके बाद नए कार्यकाल की शुरुआत होती है 2019 से 24 का जो है, उसमें देखिए क्या हुआ कि कोविड आ गया। उस समय भी ये पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। उसके बाद साल 2023 में, माफ कीजिए साल 2024 है, जब नई 10 मंजिला 700 बेड सिविल हॉस्पिटल के लिए लगभग 990 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। आप अंदाजा लगाइए, 990 करोड़ रुपए, इतना बड़ा अमाउंट मंजूर किया गया। केवल कागजों में मंजूर हुआ है, डिसबर्स नहीं हुआ आज तक वो अमाउंट। उसमें से महज 50 से 60 करोड़ रुपए जो है वो ही डिसबर्स हुए हैं। और जब आरती राव स्वास्थ्य मंत्री बनी प्रदेश की तो वो गई थी उस साइट पर जहां पर ये प्रपोज सिविल हॉस्पिटल है, उन्होंने दौरा किया। अब इस तीसरी सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी की, वो बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल का काम अभी भी शुरू नहीं हो सका है। कुछ दिन पहले ही आरती राव जब गुड़गांव थी तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें थी, डीपीआर में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा। पर बड़ा सवाल यह है कि 2015 की चली हुई फाइल आज 2025 आ गया, 10 साल हो गए हैं, लेकिन गुरुग्राम जैसा जिला जो कि आर्थिक राजधानी है, हरियाणा को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, उस जिले में एक सिविल हॉस्पिटल जो है उसकी दरकार है, उसके निर्माण की दरकार है और 10 साल से प्रोजेक्ट लटका है। तो फिर सरकार जो है वो आखिर उसके कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही? क्यों जो है गुरुग्राम की जनता को इन महंगे अस्पतालों में अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, जहां पर बिल जो है वो लाखों हजारों रुपए में आता है। तो ये थी कहानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की और साथ ही उस पूरी घटना की जिसमें पत्रकारों पर हमला हुआ, जिसके बाद सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया। और सुखविंदर का नाम चर्चा में इसलिए क्योंकि वो सोनाली फोगाट मर्डर केस में भी प्राइम अक्यूज है। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।